कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कदर अपने हिंदुस्तान के बारे में जानता हूँ। भीख मांग के ले जाता हूँ, बाल बच्चे के पालता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ भीख मांग को। मनरेगा के पैसा हर जन से साइन करवा के और अपने खाते में ले लेते। दिल में दुख हुआ कि मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ, मैं भी इस देश का मनुष्य हूँ और मेरा भी बात नहीं सुना जाता, तो मैं इस भारत का रहने का क्या फर्ज निभाया। गरीबों को नहीं, गरीबों को भगा दिया जाता है। क्या समस्या क्या है आपका? समस्या है सर, गरीबी भीख मांग मांग के 1-1 रुपया जमा करके मैं बीवी बच्चे को पालता हूँ और मैं 10 गो पर्ची 10 गो मैं पोस्ट कार्ड ला के बीजेपी के अपना घर रख रखा हूँ। उससे कोई मुझे लाभ नहीं, कोई अभी छत नहीं हुआ मेरे मंजिल पे। मजबूर और लाचार बेबस मैं पूरे हिंदुस्तान में जा के भीख मांग कर 5 रुपए मांग कर बीवी बच्चे को पालता हूँ। हम तो डरेंगे नहीं, इसलिए कि हम जेल में रहेंगे तो मेरे बीवी वाले बच्चे को तो बाहर पेट खाना नहीं मिलेगा, बाहर भी रह रहे तो बाहर पेट खाना नहीं मिलता है, तो हम डरेंगे किस लिए? तो आपकी बातों को सुनो, आपकी बातों को इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप सही बात नहीं करोगे उनसे। नहीं, मैं सही बात करूंगा। एक सब वो इन लोगों से बात करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना पसंद। मैं उनसे भी कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कदर अपने हिंदुस्तान के बारे में जानता हूँ। अपने हिंदुस्तान के बारे में जीने के लिए मैं अधिकार जानता हूँ। अशुद्ध सत्य नहीं बोल सकता हूँ और उनको मैं ऐसा वैसा नहीं बोल सकता हूँ। मेरे देश के लिए जी रहे हैं, मेरे देश के लिए काम कर रहे हैं। मेरे देश की एक गरीब को, एक भिखारी को वो अपना कोई काम दे, धंधा दे, बिजनेस दे, मैं ताकि उनको सदा बाहर रहूं, सदा। आप कहना क्या चाहते थे? अभी बोल रहे थे कि आप हमसे बात करो। हाँ, क्या बोलना चाहते? इसलिए बोलना चाह रहे थे कि सर हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं। हम अगर कोई मेन साइड पे जाते तो मुझे काम पे नहीं लेता है क्योंकि आप विकलांग हैं। जी, और विकलांग में 400 रुपए नीतीश देता है। नीतीश तो पूरा घोटालाबाज से वंचित आदमी है और नीतीश क्या करेगा? नीतीश तो हमारे घर को भी और नाश करवाना चाह रहा है। गांव में नली गली नहीं बना है। आप तो सुनो, बिहार में तो रहते ही नहीं हो ना, तो आप बिहार जी, में। मैं बिहार का ही हूँ, मैं बिहार गया जिला से हूँ और गया जिला में ही रहता हूँ। मैं 1 महीने में आ जाता हूँ, भीख मांग के ले जाता हूँ, बाल बच्चे के पालता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ भीख मांग को और पढ़ाता मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ। मिडिल स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता है और मिडिल स्कूल में बर्जन लोगों को गांव में मिडिल स्कूल होता है, सरकारी स्कूल में ना। हाँ, और गरीबों को पढ़ाया नहीं जाता है और गरीबों को 5 पढ़ते हैं तो उसको 10 पोजीशन बढ़ा दिया जाता है। हम गरीबों भीख मांग के 1-2 रुपया गुजारा करते हैं सर। हम इससे पूरा भरपूर नहीं हो पाते, हमारे बीवी बच्चे के और बीवी को भरपेट भोजन नहीं जुटता है। फिर भी मैं इतना तो आप 1 महीना यहाँ पे चंदा तहसीलते हो, भीख मांगते हो जी, उससे पूरा फिर घर चलाते हो, वापिस चले जाते हो बिहार में। जी सर, और पूरा भी नहीं हो पाता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता हूँ। हमको सुन ले आज सरकार, मैं उनको जिंदगी भर आभार रहूंगा और उनको ऑफिस से नवीन सिन्हा जी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑफिस में जाके मैं 5-5 बार निहोरा किया सर। उससे मुझे कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कोई रहम नहीं हमको ऊपर हुआ। हम कैसे भगवान और भारत सरकार को माने? हम अपना बिहार सरकार वोट देते हैं, वोट देते हैं जी, हम सदा दिए हैं वोट। किसको वोट देते हैं? हम देते हैं मांझी को, मांझी इन्हीं को सपोर्टर है, 25 बार इन्हीं को सपोर्टर है मांझी जी, जीतन राम मांझी जी। नहीं, ये सच है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिहार में जाएंगे, ये बिहार की दुर्दशा है जी, ये बिहार की दुर्दशा है नीतीश जी, ये मजाक कोई बात नहीं है। बिहार के एक लाचार व्यक्ति इस कनॉट प्लेस पे दिल्ली में आकर के भीख मांग रहे हैं और इनकी दशा देखिए। इन्होंने रिक्वेस्ट की मीडिया वालों से कि मेरी भी बातें सुनो, लेकिन किसी ने इनका, मीडिया वालों ने दिखाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसमें टीआरपी और व्यू नहीं है। बात यहाँ टीआरपी और व्यू की नहीं है, इनकी मजबूरी को समझा जाए, इनके दर्द को समझा जाए। बात जैसे भी हो, लोग इनसे बात क्यों नहीं किया? इनकी दुर्दशा देख करके। इनकी दुर्दशा बनाने के लिए जिम्मेदार भी कौन है? तो बिहार सरकार है, क्योंकि वहां गरीबों के लिए जो स्कीमें आती है वो भ्रष्टाचार अधिकारी भ्रष्टाचार में ही खत्म कर देते हैं। तो बिहार के लोगों की ये दुर्दशा होती है और दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन करते हैं, चाहे वो भीख मांगते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे रेडी पटरी में सब्जी बेचते हो।
तो 15 साल से सिस्टम में नीतीश जी हैं, आपको कुछ शर्म आती हो अगर, तो हमारे बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए कुछ करो आप, ताकि इस तरह से बिहार भीख न मांगे। बिहार ही आकर के यहाँ पे भीख मांग रहा है, बिहार की ही जनता है, ये आपको वोट देते हैं तो आपकी सरकार बनती है। सब दिन दिए हैं बीजेपी के अटल जी से लेकर आज तक दे रहे हैं। उनसे पहले भी कोई भी थे, उनको भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देने की कष्ट करेंगे, ताकि हम लोग का यही दुर्दशा होगा तो कैसे देने के लिए हम सोचेंगे। ठीक है, अब आपकी बातों को रखेंगे और इस तरह की हम चीजों को आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो बिहार में दुर्दशा हो रही है, बिहार की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो दल बदल वहां होती रहती है आए दिन, जिसके वजह से बिहार के भलाई और विकास की तो बात ही छोड़ दो, वहां पे पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी नहीं है। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार जो है बीमारू बिहार बना हुआ है, गरीब बिहार बना हुआ है, कंगाल बिहार बना हुआ है, और इन सभी भ्रष्टाचारियों का ही ये वजह है और कार्य है कि जिसकी वजह से बिहार की दुर्दशा है। आपने देखा होगा, कुछ आपको इससे पहले भी दिखाया था, जो बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट वो किस जगह पे की गई है, और वहीं पे दिलबाग की बात करें तो वो कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की गई थी, और यही सब कारण है जो ये सब बिहार बनता है। 1-1 रुपया भीख मांगकर मैं जमा करता हूँ सर, और मैं भी बच्चे को पालता हूँ। इसमें तो हमारा सरकार को थोड़ा शर्म आना चाहिए कि ये आदमी मेरे पास तक आया है, मनरेगा के कागज पहुँचाया है और मनरेगा में शिकायत दर्ज किया है। इनको कोई मनरेगा के बारे में कोई इसका अथी नहीं मिला, न मजदूरी मिला, न इसको काम मिला। और मनरेगा के बारे में बहुत बात होता है कि हमारे गांव में एक माननीय कोई महोदय जिला परिषद है या जिला पंचायत समिति है, यह कई पोस्ट लड़ चुके हैं, उनको पिताजी वो भी लड़ रहे हैं, और उन्हीं ने सारे मनरेगा के पैसा हरजन से साइन करवा के और अपने खाते में ले लेते हैं। और मनरेगा वाले को बोलते हैं, मजदूर को, कि तुम 1 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, 1 दिन की मजदूरी दे दूंगा, और पैसे निकाल दो। पैसे निकाल करके वो अपना बनते हैं और गरीबों को नाम से हर फंड निकाल के अपने काम में लगाते हैं और गरीबों को पीछे छोड़ जाते हैं। और वोट के टाइम में 150 दे के वोट गरीबों से ले लेते हैं। ये तो उनको ये तो देखिए, ये तो बिहार की समस्या है। हाँ, अभी आप जो बता रहे थे, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और घर परिवार में किसके इलाज के लिए आप पैसे भेजते हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, मेरे 4 बच्चे हैं सर, और मेरे 4 बच्चे हैं। मैं हॉस्पिटल में भी ये बता रहे थे अभी आप? हाँ जी, मेरे बच्चे, एक बड़ा वाला है, बड़ा वाला, उसको मैंने इलाज करवा रहा हूँ। शारीरिक दुख है, शरीर में उनको काला काला सा फुंसी है। साथ यहाँ से पैसे इकट्ठा भीख मांग करके करते हैं? हाँ, पैसे इकट्ठा भीख मांग के करते हैं, और अकाउंट पे 500,000 रुपया 500,000 रुपये ऐसे करके दिन दिवस चला रहे हैं। और इंदिरा आवास मिला, हमने इंदिरा आवास मिला, और इंदिरा आवास का हमारे गांव को हर वार्ड 5,000 रुपये 10,000 रुपया गरीबों से लेता है, और मैं भी दिया। मेरा छत नहीं हो पाया और मैं अभी तक छत नहीं कर पाया हूँ। अभी कुछ कह रहे थे यहाँ पे, जो चिल्ला करके जो कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे? मीडिया वालों के लिए आप चिल्ला करके? हाँ, मीडिया वाले के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि मीडिया वाले गरीबों की भी बात सुने, अमीरों की भी बात न सुने। खाली अमीरों बात कहते जाएं, उनको लेके आप चलते रहते हैं। अमीरों तो पैसे पे भी बात करते हैं कि मैं तुमसे पैसे लूँ और चलो आपको कारण 2-4 बात दे आऊँ। नहीं, अमीरों गरीबों कोई पैसा नहीं लेता। यहाँ पे अचानक चिल्लाने लगे कि मेरी आवाज को भी सुनो, हाँ, हम गरीबों की भी आवाज सुनो, ऐसा हाँ, अचानक से आपको क्यों, क्या लगा कि आप चिल्लाने लगे? इसलिए कि मेरा आवाज को कभी टीवी में नहीं दिखाया जाता है, न भाषण में दिया जाता है। मेरे अभी आवाज को हर जगह काट दिया जाता है। क्यों आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐसा क्यों लगा? आपने क्यों चिल्लाकर पूछने लगे कि मेरे को भी सुनो? आप लोग आप क्यों चिल्लाने लगे यहाँ पे कि आप लोग मेरे को भी दिखाओ? इसलिए कि मेरा कोई बात नहीं सुना आज तक। तो मैं पहली बार आप चिल्लाकर बोले या इससे पहले भी बोले हैं कई बार? नहीं, इस पहली बार मैंने चिल्लाया हूँ सर। पहली बार मेरा दिल में दुख हुआ कि मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ, मैं भी इस देश का मनुष्य हूँ, और मेरा भी बात नहीं सुना जाता तो मैं इस भारत का रहने का क्या फर्ज निभाया। मैं भारत में रहता हूँ तो भारत के कुछ हम सोचें और समझें,
जीना चाहता हूं, ताकि आप सालों साल से यहाँ पे भीख मांगते हैं, बिहार से आकर के, और भीख मांग करके अपने घर पे बच्चों को पढ़ने के लिए और घर चलाने के लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन 15 साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप मीडिया के सामने चिल्ला करके बोलें कि मेरे को भी दिखाओ? आज ऐसा अचानक से क्या हुआ आपको? सर ऐसा मुझे एहसास आया कि मुझे कोई बात नहीं सुनने पे हवलदार होता है सर, इसलिए मुझे एहसास आया कि मुझे भी बात सुना जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।